दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भानगढ़ का किला अलवर से 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तथा यह अलवर की राजगढ़ तहसील में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं इसके बारे में। यह किला भूतों का रहस्यमयी किला माना जाता है तथा इसका सुबह खुलने का टाइम 7 बजे से सायं 6 बजे तक होता है। यहाँ पर सायंकाल के बाद में जाना बिल्कुल ही मना है। जैसे ही आप किले के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको राइट साइड में एक हनुमान जी का मंदिर दिखेगा जो तांत्रिक शक्तियों को गेट से बाहर जाने पर पाबंदी लगाता है। और दोस्तों इसके आगे अगर चलोगे तो आपको एक टिकट कार्यालय दिखेगा जहां से आपको टिकट लेना पड़ेगा। जैसे ही आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हो तो आपको इसी रास्ते के द्वारा अंदर जाना पड़ेगा। चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये आपको जो खंडर दिख रहे हैं यह कभी एक मार्केट हुआ करता था जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बाजार लगा करता था, लेकिन बालूनाथ तपस्वी के श्राप के कारण यह सब एक खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना यह है कि आज भी यहाँ पर रात को बाजार लगता है और तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी तो स्त्री की पायलों की झनकार, कभी चूड़ियों की खनखनाहट, तो कभी बच्चों के खिलौनों की आहट आपको सुनाई देने को मिलेगी, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में की, जिसे बाद में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में उनके दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीर द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरियां, मकबरा आदि देखने को मिलेंगे। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वरनाथ, केशव राय एवं मंगला देवी मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। शाही महल 7 मंजिला माना जाता है, परंतु अब इसकी 4 मंजिलें शेष हैं। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। वहां सुरक्षा प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बनाए गए हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलवारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह स्थान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ उतना ही डरावना भी लगता है। यहाँ पे सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक पर्यटकों की कतार लगी रहती है। आप जैसे ही दोस्तों गेट के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको राइट साइड में एक गोपीनाथ जी का मंदिर है जिस पे हम आपको लेकर के चलेंगे। यह मंदिर अभी तो खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन वर्षों पहले इसकी पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन अभी यह मंदिर एकदम सुनसान पड़ा रहता है और यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर आओगे तो आपको पता चलेगा कि यह मंदिर अभी किस अवस्था में पड़ा हुआ है। वैसे तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ प्रमाणित तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसी ही एक जगह है राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला। भूत और प्रेतों की कहानियाँ पढ़ने में तो दोस्तों बहुत ही रोमांचक लगती हैं, लेकिन अगर वास्तव में आपके साथ ऐसी घटना घटित हो तो आप क्या करोगे? उसे रोमांचित कहोगे या डर के मारे कपकपाने लगोगे? किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का वास भी शरीर में एक बार अजीब सी हलचल पैदा कर देता है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका सामना किसी ऐसी घटना से हो जाए तो आपका आनंद वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। कोई वीरान या अकेला घर, एक लंबे समय से खाली पड़ी इमारत या वह स्थान जहां किसी दुर्घटना या श्राप की वजह से किसी की जान गई हो, उसे भी हम जाने योग्य नहीं मानते, क्योंकि जिन लोगों की जान किसी दुर्घटना में जाती है उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आम इंसानों को वहां जाने से रोकता है? चलिए दोस्तों जानते हैं इस भानगढ़ के किले के बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं आगे की इंटरेस्टिंग कहानी।
कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी। शाम के बाद यहाँ पर पर्यटकों को ठहरने नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ का किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू होने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई थी। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनको उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनोखी और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली थी। बाजार में वह इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसी समय दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था, जो राजकुमारी को दूर से खड़ा निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी ने इत्र खरीदा था, उसे उस दुकान पर जाकर रत्नावती को भेजने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता लगी तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय और भानगढ़ में भूतों का निवास है। यह पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद मिले सबूतों के तौर पर यह शहर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। आई ने सूर्यास्त के बाद यहाँ पर रुकना प्रतिबंधित कर रखा है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।